वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 277 लगाते हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। देखिए, जितने भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आ गया 2020 के लिए, तो अच्छे से फॉर्म को भर देना अपने। और 21 जून को अभी तक एग्ज़ाम का जो डेट है, लॉकडाउन अगर ठीक ठाक हो जाता है तो 21 जून को एग्ज़ाम होगा, वरना कुछ आगे चला जाएगा। और उसके लिए टेस्ट सीरीज़ चला रखी है, वहाँ पर 12 से 13 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से उनका रिवीजन कर लीजिएगा। लिंक इस टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल से कंटिन्यू मिलेगा यूपी पीसीएस के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद उत्तर की ओर प्रवाहित हुई और भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उदय हुआ। बताइए। देखिए, जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में अफ्रीका भी है और क्या है, साउथ अमेरिका भी है, और क्या है, इंडिया तो इक्वेटर के ऊपर है ना, और क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी है, नीचे अंटार्कटिका भी है। तो जब भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग हुई तो उत्तर की ओर प्रवाहित हुई, तो इधर की तरफ, तभी तो इंडिया ऊपर है इक्वेटर से। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट भी। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, और गोंडवाना भूमि जो है उसका जो विशाल क्षेत्र है उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारतीय ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जो है गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, नाम क्या है, यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच टेथस भू अवनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय पर्वतीय श्रृंखला के रूप में परिवर्तित हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है, मतलब गलत है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। मतलब पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र तक है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। हिमालय देखिए कुछ इस तरह से है ना, ये ऐसे 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 है। तो क्या कह रहा है सेकंड वाला स्टेटमेंट, हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो चौड़ाई है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मतलब पूर्व से, पूर्व ये वाला हो गया और पश्चिम ये वाला हो गया, तो घट कहाँ रही है, तो बढ़ रही है ना, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है इन कंपेरिजन टू पूर्वी भाग, ऐसा कह रहा थर्ड वाला स्टेटमेंट, जो कि गलत है। इस वाले भाग में ज़्यादा पाई जाती है, इधर कम है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, तो हमको इनकरेक्ट ही ढूंढना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो देखिए यहाँ कथन 2 और 3 गलत हैं। पहला सत्य है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हैं। हिमालय पर्वत जो है वो विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, अर्थात पश्चिम से पूर्व हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई घटती जाती है। देखा जाए तो पश्चिम में ज़्यादा है, पूरब में कम है, और ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। ऊंचाई के साथ इसमें उल्टा होता है। चलिए, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो चौड़ाई है वो घटती जाती है और ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये चौड़ा इधर ज़्यादा है, इधर कम है, लेकिन हाइटेड है इधर। चलिए, थर्ड है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा जो विविधता है वो इस वाले भाग में ज़्यादा है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो हिमालय है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1, 2 और 3। सबसे ऊपर का क्या नाम है, सबसे बीच वाले का क्या नाम है, और सबसे दक्षिण वाले का क्या नाम है। तो इसको इस तरह से याद रखिए आप, सबसे नॉर्थ में कौन सा, मिडिल में कौन सा और साउथ में कौन सा।
तो अब सबसे नॉर्थ वाले के संदर्भ में प्रश्न है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और हिमालय के इस भाग की क्रोड ग्रेनाइट से बनी है और इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ़ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। तो सबसे ऊपर वाली श्रृंखला के भी दो नाम हैं और बीच वाली के भी दो नाम है और नीचे वाली का एक नाम है या फिर नीचे वाली के भी दो नाम है। अच्छा, दो से अधिक भी एक नाम हो रहा है, वो आगे बताएंगे। तो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय सबसे ऊपर वाला हो गया, इसी की बात हो रही है। उसके बाद नीचे वाला, मध्य वाला और फिर अंत वाला के बाद में अगला प्रश्न बनेगा। तो महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये सबसे सतत है, स्टेबल है, सबसे ज़्यादा करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। हिमालय के इस भाग की क्रोड ग्रेनाइट से बनी है, बिल्कुल सही है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ़ की परत पूरी तरह नहीं पिघलती, इसलिए तो इसको हिमाद्री बोलते हैं। ये बर्फ़ से ढकी रहती है। तो सत्य यहाँ पर तीसरा तो हो नहीं सकता, जहाँ जहाँ तीन है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक और दो सही है। तो पहला कथन सत्य है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, जो कि सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, 8848 मीटर है ना सबसे ऊंचा, फिर कंचनजंगा, नंगा पर्वत और हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है वो असीमित है, दूसरा असम्मित है, सॉरी। दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना है। महान हिमालय की श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, इस कारण इसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, पिघलती नहीं है। तो देखा जाए तो ये जो हिमालय है, इसमें जो ऊपर वाली लेयर है इसका नाम क्या हो गया, महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हो गया हिमाद्री भी इसको बोलते हैं, और इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे निम्न लिखित में से कौन सी विशेषताएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की हैं। अब देखिए ऊपर वाला हो गया, सेकंड वाले की बात हो रही है, ये महान हिमालय हो गया, इसका नाम क्या था, महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री, जो बर्फ़ से ढकी रहती है। अब ये बीच वाली जो है ये हो गई क्या, ये मध्य हिमालय हो गई और क्या हो गई, लघु हिमालय। तो इसके बारे में प्रश्न है। अब यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है, ऊपर वाली सतत थी, ये वाली असतत है। क्या ये बात सही है? इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला शिवालिक पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। बताइए, देखिए 3 है ना हिमालय, ऊपर का महान हिमालय, बीच का लघु हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे नीचे का शिवालिक। तो शिवालिक के उत्तर में हो गई है, सही तो है वाला, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए यहाँ पर भी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला, जिसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं, सबसे अधिक असतत है। महान हिमालय सतत है, ये असतत है, एवं यह पर्वत श्रृंखला हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, मध्य हिमालय, एक तो इसका नाम मध्य हिमालय हो गया, या उसको बोलते हैं लघु हिमालय, या फिर इसको हिमांचल हिमालय या फिर निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, याद रखिएगा आप। यह श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्ती शैलों से हुआ है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखें तो सबसे ऊपर महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, उसके दक्षिण में मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में देखा जाए तो नीचे क्या आएगा, शिवालिक हिमालय, इस तरह से चलेगा। तो महान हिमालय, बीच में आ गया मध्य हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दून किस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? सबसे ऊपर वाले महान हिमालय की, या मध्य हिमालय की, या फिर सबसे नीचे वाले शिवालिक हिमालय की, या उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। तो दून जो विशेषता है महान हिमालय की नहीं है, मध्य हिमालय की नहीं है, यह है शिवालिक हिमालय या वाह्य हिमालय की विशेषता, जो सबसे नीचे वाला है। तो दून जो है, दून शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला में पाए जाते हैं, तो शिवालिक हिमालय की विशेषता हो गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं? लघु हिमालय कौन सा था? सेकंड वाला मध्य हिमालय दूसरे नंबर वाला था। फर्स्ट वाला कौन सा था? महान हिमालय। और थर्ड वाला कौन सा था? शिवालिक हिमालय। तो धौलाधर जो है वो इसमें इसका हिस्सा है, सेकंड वाले का, मतलब मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय बोलते हैं ना इसको, निम्न हिमालय भी बोलते हैं। पीर पंजाल भी है इसका, महाभारत भी है इसका,
लेकिन जास्कर नहीं है, क्योंकि जास्कर इसका हिस्सा है, किसका, ऊपर वाले का, महान हिमालय या हिमाद्री का। तो थर्ड को, जहाँ जहाँ 4 है थर्ड तो हो जाएगा ना, 4 को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए, पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय में अवस्थित हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जबकि धौलाधर सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल रेंज में बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इस दर्रे में बनाई गई सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जास्कर श्रेणी जो है वो महान हिमालय या वृहद हिमालय, इसका एक नाम क्या है, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री का हिस्सा है, ना कि लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय का। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित में से कौन मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के भाग हैं। मतलब सेकंड वाले के बाद में बात हो रही है। मसूरी, कुल्लू और कांगड़ा वैली, कश्मीर वैली और नैनीताल और रानीखेत। देखिए, दून तो शिवालिक हिमालय का पार्ट था जो सबसे नीचे है। तो कुल्लू और कांगड़ा घाटी तो है यहाँ पे, नाम से ही लग रहा है। चलिए, इसमें तो नाम दे रखा है कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय। अगर हिमाचल हिमालय नहीं होता तब तो कुल्लू और कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा वैली जो है हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय का भाग है। और कश्मीर वैली भी मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय का भाग है। नैनीताल और रानीखेत भी लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय का भाग है। और मसूरी भी मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय का ही भाग है। तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं, और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ये पर्यटन स्थल इम्पोर्टेंट है। मसूरी हो गया, यहाँ तो यूपीएससी की एकेडमी है। नैनीताल हो गया उत्तराखंड का, रानीखेत हो गया। ये आपको पता होने चाहिए कि कौन से हिमालय का पार्ट हैं ये। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। मतलब सबसे नीचे वाले की बात हो रही है, जो थर्ड वाला है। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, और इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर तक। और ये पर्वत श्रृंखलाएँ असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो बीच वाली संपीड़ित, और ये हो गई, ये थी संपीड़ित। अब ये इसके बारे में बात करा, ये असंपीड़ित से बनी है, असंपीड़ित अवसादों से बनी है। करेक्ट है, 10 से 50 किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई, और सबसे बाहरी परत है ये हिमालय की। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय, मतलब महान हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। एक नाम और निकल के आया महान हिमालय का, मुख्य हिमालय। सारे के सारे याद रखिए, कौन से एग्जामिनर किस तरह से प्रश्न को घुमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं। अब ये सेकंड वाले और थर्ड वाले के बीच की इसकी बात पूछ रहा है कि यहाँ इस चीज़ को क्या कहते हैं। करेवा, दून, दुआर या फिर दोआब, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं दून। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून और कोटली दून और पाटली दून। देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 10 है, पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मतलब पश्चिम से पूर्व तक। अब देखिए, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय के सामने लिखा तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच, कुमाऊँ के सामने काली तीस्ता के बीच, नेपाल के सामने सतलज काली के बीच, और असम के सामने सतलज और सिंधु के बीच। मिला दीजिए इनको, मिला दीजिए। उस एरिया में जो नदियाँ बहती होंगी उससे थोड़ा आपको मदद मिलेगी। तो पंजाब हिमालय किसका होना चाहिए इसमें, सतलज। देखिए, दिहांग तो इधर बहती है ना, दिहांग किसकी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो चलिए लेकर जाइए असम को उधर। तो असम हिमालय हो गया तीस्ता एवं दिहांग के बीच। तो डी का ए किस में है, ये तो एक से कट गया, डी का ए। और नेपाल किसका हो गया, काली तीस्ता का हो गया। कुमाऊँ हिमालय किसका हो गया, सतलज काली का हो गया। पंजाब हिमालय किसका हो गया, सतलज सिंधु का हो गया।
चलिए, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। और देखिए, इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली तथा तीस्ता नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। बात आती है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच के क्षेत्र की, तो असम हिमालय का सीमांकन करती है। एक नोट है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 15 क्वेश्चन है इस टेस्ट में। ये पार्ट 1 है, सारे के सारे नहीं आ पाएंगे, वीडियो बड़ी हो जाती, तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसको भी अच्छे से देखिएगा। 11वां प्रश्न, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? भारत का उत्तरी मैदान गंगा के द्वारा तो बना है, ब्रह्मपुत्र सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, पूरा फैला है ना यहाँ तक। तो सी कर देते हैं इसका उत्तर, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ताप्ती इसमें नहीं होगा। तो देखिए, भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह जो मैदान है जलोढ़ मृदा से बना, मतलब एलुवियल सॉइल, और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन मतलब द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ बताइए। 2 नदियों के बीच का भाग, नदी मुहाने पर निर्मित मैदान, 2 पर्वतों के बीच का क्षेत्र और नदियों द्वारा बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ। देखिए, नदी मैदानों के संदर्भ में दोआब पूछ रहा है। अभी यहाँ पर पर्वतों के बीच का क्षेत्र, तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए। तो 2 नदियों के बीच का भाग होता है दोआब। तो दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज अर्थात 5 और आब का अर्थ है पानी। पंजाब के मैदान में दोआबों की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 था क्या इससे पहला? 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? किन नदियों के द्वारा होता है? पंजाब है कहाँ पर भारत के मैप में? चलिए मैप बनाते हैं जल्दी से। इस तरफ है ना पंजाब। तो माही को एलिमिनेट कर दीजिए सबसे पहले, ये तो जाएगी नहीं ऊपर। घग्गर को एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ पर, और यमुना को एलिमिनेट कर दीजिए। बिल्कुल, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, सिंधु है, सब है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ए। तो देखिए, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा गया है, पंजाब का मैदान और गंगा का मैदान और क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज के द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण किया जाता है, तथा ये सभी नदियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और पंजाब के मैदान में दोआबों की संख्या सर्वाधिक है। कल एक प्रश्न इन नदियों के संदर्भ में एक था, उसमें हल्की त्रुटि थी 2-3 शब्दों की। वो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ आपस में मिलकर छूट गया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो ड्रेनेज सिस्टम कराया था ना, आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंधु में मिल जाती हैं, तो उसका उत्तर सारा का सारा है। तो आपस में छूट गया है, इसलिए उसका उत्तर बी हो रहा है, जबकि डी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भविष्य के लिए उसको याद रखिए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है वो सत्य है, क्योंकि ब्यास तो इंडिया में ही मर्ज हो जाती है सतलज में। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है क्या? हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं। और ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पूरब में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पूरब में स्थित है, तो गंगा तो ऐसे बहती है ना, और ब्रह्मपुत्र ये है, तो पूरब में ही हो गया। सही तो है, करेक्ट है ये भी। हरियाणा और दिल्ली जो राज्य हैं, सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, करेक्ट है। और गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। और पंजाब 3 मैदान थे ना, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है, करेक्ट है ये। तो डी हो जाएगा इसका आंसर।
तो कथन 1, 2, 3 सभी सही हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों कौन कौन है? हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान के पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ना, वो गंगा के मैदान के पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपद के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल हो गए और गोलाश्म जमा कर देती हैं। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। उपरोक्त विवरण किसके संबंध में सही है? तराई के, खादर के, बांगर के या भाबर के? बताइए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाबर। तो भाबर शिवालिक गिरिपद के समांतर फैली हुई 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलती हुई नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े सैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं। सभी नदियाँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और इस पट्टी के दक्षिण में नदियाँ जो हैं पुनः निकल जाती हैं। तो जितनी भी एक्सप्लेनेशन है बड़ी बड़ी, इससे प्रश्न आगे भी बनाए जाएंगे। किसके लिए? पीसीएस की परीक्षा के लिए। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अच्छे से इसको रिवीजन करना। बाद में सवाल पूछे जाएंगे, गलत मत करना। ठीक है।